दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल अंसारी जॉब में। आज के लेटेस्ट जॉब में देखिए हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस वैकेंसी 2023 के बारे में। और देखिए दोस्तों, इसका फॉर्म भरना कब से शुरू हो रहा है, साथ ही आपसे उम्र क्या मांगी गई है, दस्तावेज आपको कौन कौन सा लगेगा फॉर्म भरने के समय, पात्रता क्या है यानी कि योग्यता क्या है, ये सब जानेंगे दोस्तों कंप्लीट डिटेल्स में। तो जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले अधिसूचना के अनुसार यानी कि नोटिफिकेशन के अनुसार हम ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन से पद भरे जाएंगे इसके जरिए यानी कि एसएससी एमटीएस के जरिए। तो देखिए सबसे पहला पद है आपका चपरासी, उसके बाद देखिए दफ्तरी, जमादार, जूनियर गैंग स्टेनर ऑपरेटर, चौकीदार का भी इसमें पद है और सफाई वाला। तो इतने सारे पदों के लिए ये वैकेंसी जारी की गई है। वहीं देखिए दोस्तों इसमें एक और है माली। तो ये देखिए इतने प्रकार के पोस्ट भरे जाएंगे इस नोटिफिकेशन के जरिए, इस वैकेंसी के जरिए। तो देखिए दोस्तों, और योग्यता आपको इसमें तो पता है कि 10वीं ही मांगी जाती है, लेकिन उसको हम लोग कंप्लीट डिटेल्स में यहाँ पे देखेंगे। अब चलिए शैक्षणिक योग्यता, वही दोस्तों बात हो गई योग्यता की। तो देख लीजिए क्या कहा जा रहा है कि एसएससी एमटीएस पदों के तहत जारी की जाने वाली अधिसूचना का आवेदन करने वाले समस्त उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड के कक्षा 10वीं को पास करना आवश्यक होगा। तो यानी कि मिनिमम आपको मैट्रिक पास होना चाहिए, यानी कि कम से कम आप 10वीं पास होना चाहिए। हालांकि जो सभी उम्मीदवार स्नातक पास हैं और आयु सीमा के अंतर्गत मान्यता निर्धारित रखते हैं, वह सभी उम्मीदवार भी एसएससी एमटीएस के लिए सफलतापूर्वक आवेदन पत्र जमा करा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैट्रिक आपने किया है तो मैट्रिक के बाद इंटर और ग्रेजुएशन तो आपने ज़रूर किया होगा। 100% उम्मीदवार ऐसे हैं जो स्नातक तो किए ही हुए हैं, तो आप लोग भी इसमें भर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा वो मैट्रिक लेवल पर ही होगा, मैट्रिक के आधार पर ही होगा। चलिए आयु सीमा की हम बात कर लेते हैं। तो आयु सीमा में देखिए एमटीएस पदों का आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु देखिए यहाँ पे 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आयु देखिए यहाँ पे 25 वर्ष निर्धारित की गई है, यानी कि कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा 25। इस उम्र में ओबीसी कैटेगरी के लिए देखिए 3 साल की छूट दी गई है। तो इस उम्र में अगर ओबीसी के जो कैंडिडेट हैं उनको 3 साल की छूट। वहीं देखिए अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग यानी कि एससी एसटी के लिए कितना छूट है दोस्तों, तो 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है। ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 वर्ष। और वही जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होंगे, जो दिव्यांग होंगे, उनका 13 साल, अगर ओबीसी में है तो 13 साल, जनरल में है तो उनको 15 साल की छूट दी गई है दोस्तों। तो ये तो हो गई ये उम्र की बात। चलिए अब देखते हैं कि इसमें आपका आवेदन शुल्क कितना लगेगा यानी कि एप्लीकेशन फ़ी। तो देखिए यहाँ पे जनरल और ओबीसी को देखिए 100 रुपये। वहीं देखिए दोस्तों एससी और एसटी पीडब्ल्यूडी को कितना लगने वाला है, 100 रुपये। और सभी श्रेणी की महिलाएं जो हैं उनको भी 100 रुपये, चाहे वो लड़कियां हो या महिलाएं, सभी को 100 रुपये, यानी कि 100 रुपये ऑल कैटेगरी। बस सिंपल भाषा में आप ये समझ लीजिए। अब देखिए आपको जो ये करना है पेमेंट, वो दोस्तों ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के जरिए आपको करना है, यानी कि ऑनलाइन करना है, आपको ऑफलाइन पेमेंट नहीं करना है। अब देखिए फॉर्म को भरने के लिए आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए दोस्तों। डॉक्यूमेंट्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो देखिए 10वीं और 12वीं का सबसे पहले आपको मार्कशीट होना चाहिए और सर्टिफिकेट, यानी कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों अलग अलग होते हैं, तो ये होना चाहिए 10वीं और 12वीं का। उसके बाद आपके पास वोटर कार्ड होना चाहिए, यानी कि पहचान पत्र जिसे हम कहते हैं, जाति प्रमाण पत्र जिसे कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जिसे हम निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, जन्म तिथि प्रमाण पत्र यानी कि डीओबी, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज का आपके पास फ़ोटो चाहिए, यानी कि जो 5 फोटो आपके होने चाहिए पासपोर्ट साइज का। उसके बाद देखिए यहाँ पे रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता का भी आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए, वही
आप ग्रेजुएशन या एमए आप किए हुए हैं तो उसका होना चाहिए। तो ये है डॉक्यूमेंट्स जो आपको ज़रूरी है। इसके बाद देखिए, अब देखिए इसमें आप वेतन आपको कितना मिलेगा दोस्तों। तो वेतन की अगर हम बात करें तो अनुमानित वेतन देखिए 5200 से लेके 20,230 रुपये तक जा सकता है। इसके बाद देखिए प्लस में आपको ग्रेड पे मिलेगा 1800 का। तो देखिए SSC-MTS में ग्रेड पे कितना मिलता है, 1800 मिलता है। तो देखिए उतना तक आपका सैलरी जा सकता है। अब देखिए चयन प्रक्रिया इसमें कैसे हो, आपका इसमें सिलेक्शन कैसे होगा दोस्तों। तो सिलेक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका जो पेपर 1 होगा वो ऑनलाइन होगा, पेपर 2 जो होगा वो ऑफलाइन होगा। मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये देखिए 3 2 5 5 फेज से आपको गुजरना होगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब चलिए इसका फॉर्म आप कब से भर सकते हैं ये देख लेते हैं दोस्तों। तो इसका फॉर्म देखिए, महत्वपूर्ण तिथि, तो इसका फॉर्म जो भरना शुरू हो रहा है वो देखिए 25 जनवरी 2023 से इसका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। और आप ऑनलाइन शुल्क का भुगतान लास्ट कितना तारीख तक कर सकते हैं, 24 फरवरी 2023। और ऑफलाइन चालान भी आप जनरेट लास्ट कब तक कर सकते हैं, 24 फरवरी 2023। और देखिए दोस्तों लास्ट डेट वही 25 जनवरी से लेकर 24 फरवरी 2023 तक आप इसमें फॉर्म को भर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी बहुत टाइम है दोस्तों, अच्छे से तैयारी कीजिए। मैंने आपको बता दिया, जैसे ही मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिला मैंने आपको बता दिया। तो अगर आप ऐसे ही चाहते हैं कि लेटेस्ट जॉब का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा। ये जो देखिए बेल आइकन है इस पे ऑल पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा। आपके माइंड में अगर कोई सवाल चल रहा है तो कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं कल एक लेटेस्ट जॉब के साथ। जय हिंद।